हाय, जैसा मैंने आप लोगों को रूम तो दिखा ही दिया है। और रेलवे में रहते हुए 5-6 साल हो गए हैं, तो मैंने इस दौरान कुछ अवार्ड पाए हैं और मैं उन अवार्ड को दिखाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ मैं सामने से दिखाऊँ, क्योंकि वो मोमेंट है यार, अच्छा लगता है। इसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने अधिकारियों को, जो हमारे एसएससी साहब हैं, बड़ा बाबू हैं। क्योंकि जब ये सब फंक्शन चलता है या राजभाषा परीक्षा होती है, तो उसमें क्या है कि किसी दिन, जिस दिन आपका रेस्ट रहता है और उस दिन ना होकर किसी और दिन एग्ज़ाम होता है या डिबेट होती है, तो मैं इनसे बोल देता हूँ सर मुझे डिबेट में पार्टिसिपेट करना होता है। तो बोलते हैं ठीक है चले जाओ। तो क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं और फिर ऐसे मोमेंट मिल जाते हैं और फिर मौका मिल जाता है और हमें अवार्ड मिल जाता है। ऐसे ही कुछ, तो ये सिलसिला शुरू हुआ था 2000 ये जो आप देख रहे हैं 2024 में पहली बार मुझे मिला था, और हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में। और क्या मोमेंट था यार, मैं इसका वीडियो अगर मिल पाएगा तो लगा दूंगा। और मज़ेदार बात यह है कि डीआरएम ऑफिस में अवार्ड दिया जाता है और डीआरएम साहब के द्वारा दिया जाता है। डीआरएम साहब, एडीआरएम साहब, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। तो यार मोमेंट बनता है, और मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं और सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत ही मस्त मोमेंट होता है जब आप ये अवार्ड लेते हैं ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसके पास आप मिलने जाओ तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो आपके खुद को अवार्ड देता है। और मेरे कुछ फ़नी मोमेंट्स भी हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि जब मैं अवार्ड ले रहा था तो मैंने उनसे बोला सर मेरा कोई पर्सनल दोस्त फ़ोटो खींच रहा है या रील बना रहा है, तो आप थोड़ा सा उधर देख लीजिए, मैं वीडियो डालूँगा। और फिर हुआ ये 2025 में मुझे मिला था। और ये मिला था, ये भले ही अवार्ड देखने में छोटा हो लेकिन ये मुझे सबसे ख़ास बनाता है, क्योंकि ये जो था ये मैंने डिबेट में जीता था। और डिबेट मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता, और मैंने जिन लोगों के बीच में किया था ऐसे अधिकारी थे जिनके बीच खड़ा होने की मेरी हैसियत नहीं है एज ए डिजिग्नेशन। वो बड़े बड़े लेवल के अधिकारी थे भाई, और उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन मज़ेदार बात है कि उन लोगों के साथ मैंने डिबेट किया और उन लोगों के बीच रह कर मैं ये अवार्ड जीत लिया। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि उन लोगों के बीच में जब आप बोल लो ना, तो कॉन्फिडेंस यार यहाँ से यहाँ चला जाता है। वो लोग खुद पूछ रहे थे ये कहाँ से लड़का आया, तो पता चला जो राजभाषा विभाग के अधिकारी थे बोले कि ये नामरूप से आया है और एक ग्रुप डी का लड़का है। और ऊपर से नीचे सबको देखते रह गए। तो बहुत फनीदार मोमेंट ये है कि लगभग 15 अधिकारी थे, उसमें मैं था। और जब डिबेट करने की बारी आई तो मेरा नंबर 8वें नंबर पे था। तो चूँकि जो बड़े अधिकारी थे उनसे भी बड़े अधिकारी तो वही भर के डिबेट ले रहे थे। तो उसमें होता है क्या कि आप जब डिबेट करेंगे तो उसमें आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं टॉपिक का, बीच का पार्ट कैसे देते हैं, कंक्लूजन मतलब ना, प्रस्तावना, हाँ, मीडिएट पार्ट और उपसंहार, और कैसे आप ख़त्म करते हैं, ये सब नोटिस किया जाता है, उसी पे नंबर दिए जाते हैं। जैसे ही अनाउंस किया गया कि इस तरह होगा, तो अधिकारी जो थे वहाँ पे तो उन्होंने सोचा कि पहले कौन जाएगा। मेरा नंबर 8वें पे था, तो बलि का बकरा उन्होंने मुझे ही बनाया और कहा कि आप जाओ पहले। मैंने कहा मैं तो 8वें नंबर पर। बोला नहीं, साहब लोग चाहते हैं कि तुम ही जाओ, भाई तुम आज बलि के बकरे हो। तो मैं गया, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन था, क्योंकि टॉपिक बहुत पहले मिल जाती है, 7 दिन 8 दिन पहले तैयारी थी। मैं फिर बोला और देखिए ये आपके सामने है, और श्री मकसूद लिख के आता है भाई, और क्या चाहिए। और ये भी अवार्ड डीआरएम ऑफिस में डीआरएम साहब के द्वारा मिलता है। मेरे वीडियो है इसके भी। सबसे मज़ेदार मोमेंट मुझे मेरे लाइफ का ही लगा कि ये जो बुक है ये रेलवे विभाग में छपती है हर साल, और अरुणोदय तिनसुकिया मंडल की राजभाषा पत्रिका है। और इस बुक के छपने के बाद यार मैं तो अमर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कई पीढ़ी के बाद अगर कोई आसाम में आएगा मेरे ख़ानदान का, और ये बुक शायद वहाँ पे मिलेगी राजभाषा विभाग में। और इसमें क्या होता है कि आप अपने टॉपिक लिखते हैं, कविताएं, कहानियाँ जो भी लिखते हैं, अगर वहाँ पे पूरे डिवीज़न से लोग लिख के देते हैं, अगर वहाँ पे पसंद आ गया तो इस बुक में आपका नाम के साथ वो टॉपिक छापी जाती है। और इस बुक में मेरा नाम छपा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहे होंगे ये हमारे इस समय के डीआरएम साहब हैं, मंडल रेल प्रबंधक पराग कात्रे साहब, इन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया है। ये डीआरएम साहब हैं अजय प्रधान,
श्री अजय प्रधान, और ये राजभाषा विभाग के अधिकारी हैं। और मेरी जो टॉपिक थी वो थी, मैंने एक बीमारी के संबंध में लिखा था, स्लिप डिस्क पे लिखा था, स्लिप डिस्क और पीठ दर्द संबंधी एक निबंध पे लिखा था। और 39 पेज पे मैं दिखाता हूँ, उसमें मेरा नाम है। और क्या चाहिए, ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। मुझे खुद ही नहीं पता था, जिस दिन मुझे मिला मुझे बताया, ये उसके 3-4 दिन बाद पता चला। मुझे लगा मेरा कहाँ नाम होगा, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। ये देख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो बैक कैमरा से देखना पड़ेगा। ये मेरा नाम है यहाँ पे मकसूद, ये इस टॉपिक पे, ये बुक पे मेरा नाम है। मेरे लिए ये अचीवमेंट मुझे सबसे बड़ा लगा, इन अवार्डों से ज़्यादा मुझे लगा। इसे मैं बैक कैमरा से दिखा दूँगा, क्या मस्त है यार। ऐसा ही कुछ चीज़ें हैं जो मनोबल बढ़ा रही हैं। और जैसा मैंने कहा कि इन सब का क्रेडिट मेरे अधिकारियों को जाता है, और अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद नहीं हो पाता। और वो लोग कर देते हैं और हम अपनी कोशिश कर लेते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। फ़िलहाल आज का व्लॉग इसी साथ ख़त्म होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है जो आसाम के एक कल्चर को एक्सप्लोर करेगा। आप सभी का शुक्रिया, सलाम, नमस्ते, वेलकम इंट्रोवर्ट रेलवे ब्लॉग्स।